दुआए ज़ुहूर हुज्जत दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फ़ियाज़ साअतुम व फ़ी कुल्लि मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ातन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद या फ़ातिमती अग़ीसिनी या सय्यदती अदरिकनी बहक़्क़ि अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यत वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मफ़िल वजूद साहिब दायरतुल वजूद व साहिबल मकामिल महमूद साहिबल वकार व सकीना अल मदफूनो बिल अर्ज़े मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिबल लिवाइल हम्द सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व सानिदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़लूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम बुलंदतर सलावत सल्लि अला मुहम्मद मुहिबान नबी व अहले बैत नबी आज़ादान इमाम मज़लूम करबला मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबानों, दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े में जितनी भी दुआएँ इस मुक़द्दस मुताहर मुतबरक ज़िक्र में मांगी जाएँ, मेरी पाक शहज़ादी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में वो दुआएँ कबूल भी फ़रमाए और मंसूर भी फ़रमाए। रब्बल हुसैन बहक़्क़ल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र हुसैन में मांगने के लिए आए हैं, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मेरा मालिक बानियान के हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरने से पहले करबला की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। मौत की आखिरी हिचकी हो और रसूल की बेटी राज़ी हो। तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद कर लें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त जी गुफ्तगू शुरू की जा सकती। मैं इंतहाई ममनून हूँ जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ आप मेरी तालिब-इल्माना गुज़ारिशात को समात फरमा रहे हैं। सिलसिला गुफ्तगू अताअत अल्लाह, अताअत रसूल और अताअत औलिल अम्र है। अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत और औलिल अम्र की अताअत। आज की गुफ्तगू में आती और रसूल पे बात होगी कि खुदा अपने रसूल की अताअत चाहता कैसे है। यहाँ पे मैं सिलसिला गुफ्तगू से पहले गुजारिश करूँ, हम शियों पे दो तरह के एतराज़ किए जाते हैं। जो मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, उनके इस अबहाम को दूर करने के लिए मैं गुफ्तगू से पहले वो दो एतराज़ात दूर करूँ। पहला एतराज़ ये किया जाता है कि शिया अपनी मजालिस में नबी का जिक्र नहीं करते। ठीक है जी। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि माज़ल्ला शिया अली को नबी से ज़्यादा मानते हैं। जो भाई ये एतराज़ करते हैं, उस भाई का कसूर ये है कि वो नबी सुनते हैं अपने मौलवी से और ज़िक्र अली सुनते हैं हमसे, और घर बैठ के फ़ैसला कर देते हैं कि शियों का अली तो हमारे नबी से बड़ा है, जबकि हक़ ये बनता है कि जिससे अली सुनो उसी से नबी सुनो। हमसे अली सुनते हो तो हम ही से नबी सुना करो। हमसे पूछा करो तुम्हारा इमाम ऐसा है तो तुम्हारा नबी कैसा होगा।
जिसका गुलाम ऐसा है वो सरदार कैसा होगा। 70 हदीस सियासता पे मुझ जैसे तालिब इल्म दिखाने के लिए तैयार है। जब चाहो मिंबर पे चाहो 70 अहादीस में नबी की दिखाने के लिए तैयार हूँ। रसूल ने कहा या अली लहमो का लहमी, दम्मो का दम्मी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, अदुव्वो का अदुव्वी, अंत मिन्नी व अना मिन का। ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। रसूल अली को खून कहता रहा और मेरे बुजुर्गान मेरी तायद फरमाएंगे सारी जिंदगी अबू तालिब का शरीफ बेटा कदमों में बैठ के कहता रहा अना अब्दु मिन अबैद मोहम्मद, मैं तो तेरा नौकर हूँ, मैं तो तेरा गुलाम हूँ। रसूल खून कहते रहे, अली नौकर कहलवाते रहे। रसूल खून कहते रहे, अली नौकर कहलवाते रहे। हमारा मुसलमान से सवाल ही इतना है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाते रहे, बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे करते रहे? जिसका बनता था उसने कहलवाया नहीं, वो कहता रहा मैं गुलाम हूं। जाए जाके देखे जब मस्जिद नबी की तमीर के बाद रसूल ने एक सफ में मुहाजिरीन को बिठा दिया, एक में अंसार को बिठा दिया। ये बात आपको किसी मुश्किल के हिसाब से नहीं, इस्लामियात से मिलेगी। मसावात कायम हुई, भाईचारा कायम हुआ। रसूल ने एक को दूसरे का भाई बनाया। हिजरत करके चले गए मक्का से, एक सफ में मुहाजिर बैठ गए, एक में अंसार बैठ गए। गायब के इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी, जो करीब बैठे थोड़ी जहमत फरमाएंगे, जिनकी जहनीयतें मिलती थी, जिनकी शख्सियतें मिलती थी, उसका हाथ पकड़ के जिसके साथ मिलती थी उसके हाथ में देके उसे उसका भाई बना दिया। अब ये तो इस्लामियात में लिखा हुआ है रसूल ने किसको किसका भाई बनाया, मुझे मिंबर से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। रसूल हर एक को दूसरे का भाई बनाते गए। किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा लिखी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने, उसने अपनी किताब में लिखा जब रसूल ने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया। मस्जिद नबी के कोने में बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। ये जुमले यानी जुमले सुन्नी किताब के ना हो, मेरी गर्दन काट देना, मेरा खून माफ है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहता जब रसूल ने अली के दरमियान आके अली की आंखों में बोसा देके कहा नाज़ा यब्का का या अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं रसूल ने जब ये कहा अली तू क्यों रो रहा है, अली का देगा या रसूल तूने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखता है रसूल ने पीछे मुड़ के एक नजर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 बार सहाबा को देखा, 3 बार अली को देखे अली का माथा चूम के या अली इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना देता। अब गैरत नहीं आती, मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना। रसूल कहता इनमें तुझ जैसा कोई नहीं, और तू कह रहा कोई फर्क नहीं था। इसका मतलब है तेरा अकीदा और है, मोहम्मद का फरमान और। इनमें कोई जी बिस्मिल्लाह यार, इनमें कोई तुझ जैसा होता मैं तेरा भाई बना देता। फिर किसका भाई बनाया अली को? या अली अंत आखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई वहां भी मेरा भाई। आप खामोश रहें या बोल पड़े, भाई यहां होते हैं, वहां तो भाई होता ही नहीं। वहां तो खुदा कहता मैं क़यामत वाले दिन तुमसे रिश्तों की पहचान ही छीन लूंगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। यहां तक खुदा ने कुरान में कह दिया यौम हसन नहीं फरल मर्रे, क़यामत वाले दिन शौहर अपनी बीवी से मुंह छुपाएगा। ये कुरान है, सूरह ज़ुमर में खुदा कह रहा है क़यामत वाले दिन शौहर अपनी बीवी से चेहरा छुपाएगा। आप परेशान ना हो, हर शौहर नहीं छुपाएगा। जाओ तफसीर कुरान का मुताला करके देखो ये कौन सा शौहर है और कौन सी बीवी है। ये हजरत मूसा हो गए। कुरान कहता खशीयत इलाही से झुका हुआ मूसा का सर होगा, या बीवी मूसा के करीब आएगी, मूसा चेहरा फेर लेंगे। जितनी किताबें चाहो तफसीर की मैं मिंबर पे लाऊं, मूसा चेहरा फेर लेंगे अपनी बीवी से। अब जाकर तुम्हारा हक बनता है कि मौलवी से पूछो कि मूसा की बीवी थी कौन। किसी गए गुजरे खानदान की औरत नहीं थी, शुआइब नबी की बेटी थी, नबी की बेटी थी।
लेकिन नबी चेहरा फेर लेगा। अब हम हक मिंबर से बयान करें तो फिर हम ही पे एतराज किया जाता है, या तो फिर अपनी तफसीर दरिया में बहाओ, ना तुम्हारी नस्लें पढ़े ना उन्हें हकीकत कुरान का पता चले। ये हजरत मूसा की बीवी आएगी, मूसा चेहरा फेर लेगा, बीवी उस तरफ से आएगी, मूसा चेहरा फेर लेगा। मर्जी का मौलवी, छोटा मौलवी नहीं, जिसे जहालत के अंधेरे में भटक रहा वो मौलवी नहीं, जिसके पास थोड़ा इल्म हो उससे जाके पूछना आखिर ये मूसा की बीवी से जुर्म क्या हुआ था, मूसा की बीवी से कसूर क्या हुआ था। 2 दिन और आऊंगा, किताब मिंबर पे ना दिखाऊं 13 मुजरम, 14 का मुजरम मूसा की बीवी शुआइब नबी की बेटी थी, जुर्म सिर्फ इतना हुआ था, ये मूसा के मरने के बाद जराफे पे बैठ के हाथ में तलवार लेके मूसा के वसी योशा बिन नून से जंग करने आई थी, योशा बिन नून से जंग करने आई थी। इतना बड़ा जुर्म है नबी के जानशीन से जंग करना, बेटी नबी की भी हो अल्लाह माफ नहीं करता, नबी की बेटी भी हो। बिस्मिल्लाह जी, नबी की बेटी है और खुदा माफ नहीं कर रहा। आम शख्स की बेटी क्या है? आओ हमसे सुनो कि हम जिक्र रिसालत कैसे पढ़ते हैं। इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करना सीखो। आज तुम सहाबा की इज्जत करवाना चाहते हो तो पहले नबी की इज्जत करो तो सहाबी की होगी। अहले बैत का एहतराम करवाना चाहते हो तो नबी का एहतराम पहले दो, फिर अहले बैत का एहतराम। मरकज नबी है। सहाबा से प्यार करते हैं क्यों? नबी के सहाबी। इज्जत के से है भाई, निस्बत हुई तो इज्जत हुई। अगर जाती इज्जत होती तो नबी के घर आने से पहले भी होती। रजी अल्लाह तो तब बने जब सैयदों की दहलीज पे आए। अहले बैत से प्यार है तो नबी की वजह से, नबी के अहले बैत से। अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है, मेरा मजमा इस जुमले में मेरी तायद करेगा, मुझे यकीन है अपनी कौम पे इस जुमले में मेरी तायद करेंगे, मुझे 14 की इज्जत की कसम, मुझे रसूल की रिसालत की कसम, मुझे अली की इमामत की कसम, मुझे बतूल की चादर की कसम, मुझे हसन की असमत की कसम, मुझे हुसैन के सजदे की कसम। इतनी बड़ी कसमें सिर्फ तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए दे रहा हूं मिंबर पे, ताकि कल रसूल के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं, फख्र से कहूं या रसूल अल्लाह, मैं मिंबर पे कसमें दे दे के इस कौम से तेरा हक मनवाता रहा हूं। इतनी बड़ी कसमें खा के मिंबर पे अपने अहले सुन्नत भाइयों से कह रहा हूं, अगर नबी खुम्मे गदीर पे अली के अलावा किसी और का हाथ पकड़ के बुलंद करते, हम शिया उसे मान लेते, हम उसे मानते। हमारी मजबूरी है, खुदा ने हमें कुरान में कहा जो मोहम्मद दे वो ले लो। हमें नबी ने अली दिया, हमने ले लिया। अगर सहाबा की इज्जत करनी है तो नबी के सहाबा, अहले बैत की इज्जत करनी तो नबी की अहले बैत। फर्क सिर्फ इतना है, जो नबी से प्यार करते थे उन्हें सहाबी कहते, जिन से नबी प्यार करता था उन्हें अहले बैत। जो नबी को उठाते थे वो सहाबी, जिनको नबी उठाते थे वो अहले बैत। आओ हम तुम्हें बताएं कि इज्जत रिसालत क्या। 40 साल के बाद नबी नहीं बने। इस दुनिया में हर इंसान 3 हालतों में से किसी एक हालत में, 4 हालतों में से होता है, या वो नबी है, या न किसी नबी का उम्मती है, या फिर काफिर है। ये है इंसान। चौथी सिफ्त जानवर में है, इंसान में नहीं। इंसान के यहां 3 हालतें हैं, नबी, किसी नबी का उम्मती, या काफिर। कोई भी इंसान इन 3 हालतों से बाहर नहीं। या वो खुद नबी होगा, या किसी नबी का उम्मती होगा, या काफिर होगा। जो कहते 40 साल के बाद नबी बने, हमें सिर्फ इतना बताओ कि 40 साल तक इन 3 हालतों में से किस हालत में थे? पहली हालत नबी थे, वो तुझे वारे में नहीं। अगर उम्मती था फिर सरदार अंबिया कैसे? तीसरी, तू सोचे तो तू काफिर। 40 साल के बाद नहीं, तब थे जब कुछ न था। रहते कहां थे? ये जो हम मिंबर पे
थोड़ी बहुत फजाइल आपके सामने मैंने कल पहली मजलिस में कहा था, ये समुंदर में कतरा भी नहीं। हमारे पास बहुत बड़ी फजीलत होती है, हम कौम से नारे लगवाने के लिए कहते थे अली ने सूरज पलटा दिया था। ये फजीलत नहीं, ये काम तो मुल्तान वाला शाह शम्स भी कर लेता। अभी तो मिंबर से फजाइल अली ही नहीं पढ़े गए, अभी तो इख्तियार अली बाकी है कि अली के पास इख्तियार कैसे है। ये 14 थे कहां, ये रहते कहां थे। कोई शिया भी अकीदे से लबरेज होगा, बहुत बड़े अकीदे का मालिक होगा, वो अहले सुन्नत से दूसरे मुसलमानों से अपना अकीदा बढ़ा के गएगा। ये 14 अर्श पे रहते थे। लो इतने अहले इल्म हैं, मैं मिंबर पे तालिब इल्म होके हुसैन का मातमी होके अज़दार होके कह रहा हूं, ये तहकीक भी गलत है। अर्श पे भी नहीं रहते थे, फिर कहां रहते थे? अगर आप इजाजत दे तो कुरान से पूछें कि 14 की रहायश कहां है। खुदा फरमाता लहू माफी समावात व माफिल अर्श व मन इंदहु, ये ना आसमान पे रहते हैं, कुछ मखलूकात ऐसी हैं खुदा कहता जो अर्श पे रहती हैं, व माफिल अर्ज, कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं। खुदा ने 2 हिस्सों में मखलूक को, तवज्जो करना, 2 हिस्सों में मखलूक को काटा है, कुछ आसमान पे रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। तीसरी मखलूक खुदा बता रहे वमिन इंदहु, कुछ वो हैं जो मुझ में रहते हैं, मुझ में है, मंजिल इंदियत में है, मकाम इंदियत में है, मुझ में है। अब बच्चे परेशान हो गए, ये मुश्किल मोड़ आ गया, मैं इतनी आसानी से लेके गुजर जाऊंगा। ये मकाम इंदियत क्या है? किबला 4 मंजिलें हैं, कुर्ब, दन्व, लदुन, इंदियत। अहले इल्म के यहां किसी भी कुर्बत की ये 4 हालतें हैं, कुर्ब होता है, दन्व होता है, लदुन होता है, इंदियत होती है। इतना मजमा मेरे सामने ये जो बारगाह के अंदर बैठा है, पिछले अहबाब मुझे देख रहे हैं, वो मेरे करीब हैं, मेरा कुर्ब नहीं। समझिएगा, दाद आपने मेरी सोचों से ज्यादा दी, बात को वसूल कीजिएगा। असल दाद वो होती है जो यहां चले जाए, बात को अंदर उतारो। ये जो अहबाब मुझे देख रहे हैं जो पीछे हैं, ये मेरा करीब है, ये मेरे करीब हैं, मेरा कुर्ब नहीं। ये जो हल्का अहबाब है, ये वाला, ये मेरा कुर्ब है, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। इनके और मेरे दरमियान अगर ये उठ के मेरे पास आना चाहेंगे तो ये किसी को ना पांव लगाएंगे, ना किसी को इनका हाथ लगेगा, बगैर किसी वसीले के जो मुझ तक पहुंचे। ये है मेरा कुर्ब। अब बड़ी जल्दी है, मुझे 40 मिनट के अंदर इस पूरी गुफ्तगू को आप तक पहुंचाना है। ये है मेरा कुर्ब, लेकिन ये मेरा कुर्ब है। दन्व क्या है? दूसरी मंजिल कौन सी जी? दन्व। दन्व क्या है? खुदा कहता सुम्मा अदन्ना फतदन्ना, मेरा हबीब जो मेराज की रात मेरे करीब आया, ये मेरे कुर्ब में नहीं था, ये मेरे दन्व में था। ये मंजिले दन्व पे आ गया था। अब ये मंजिले दन्व क्या है? खुदा कह रहा जन्नल जन्नतैन दान, मंजिल दन्व खुदा ने बताया कि जन्नत में जो जन्नती होंगे उनके जो फल हैं वो फल उनकी मकाम दन्व पे होंगे कि वो यूं हाथ उठाएंगे और फल हाथ में आ जाएगा। हमें इस आयत ने बताया कि जहां तक हाथ पहुंच जाए वो मंजिल दन्व होता है। अब ये मेरा कुर्ब है, ये कुर्ब दन्व नहीं, हाथ से दूर है। जो चीज हाथ की दस्तरस में हो वो दन्व होती है। अब पता चला कि शबे मेराज हाथ मिलाया कैसे था, क्योंकि वो मंजिल दन्व में था। अब ये अहबाब मेरा दन्व नहीं, ये माइक मेरा दन्व है, ये कैब मेरा दन्व है, लेकिन ये पहली मंजिल कुर्ब, दूसरी दन्व, तीसरी है लदुन। लदुन क्या है? ये जो मेरे जिस्म के ऊपर कपड़े हैं, किबला ना ये कुर्ब है ना दन, ये लदुन है। इनके और मेरे बदन के दरमियान फासला नहीं, ये मेरे बदन से है, बदन में नहीं। बात मुश्किल तो नहीं हो गई?
ये मेरे बदन से हैं, बदन में नहीं। अब खुदा फरमाता ये 14 ना कुर्ब हैं, ना धनव है, ना लद्दुन है, ये है मुझ में। अब इन दियत क्या है? ये जो मैं आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूं, ये जो लफ्ज हैं, ये लफ्ज मुझ में है। अब ले आओ बड़े से बड़ा साइंसदान, उसे को लगाओ कोई ऐसी मशीन जो मेरा लफ्ज निकाले। ना ये एक्सरे में आएंगे, ना अल्ट्रासाउंड में आएंगे, ना सीटी स्कैन में आएंगे, ना किसी बड़ी से बड़ी साइंस की मशीन में आएंगे, क्योंकि ये मुझ में है, मुझ में है, मुझ में है। इधर मैं इरादा करता हूं इतने अहबाब अगर चाहे कि मेरे लफ्जों को ढूंढ सके, ये लफ्जों को ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि ये ना खून में है, ना खुलियात में है, ना हड्डियों में है। आखिर ये छुपे हुए कहां है? ये मेरी मशीयत के ताबे है। जब मैं चाहता हूं कि कोई लफ्ज कहो, पहले इरादा करता हूं, लफ्ज बाहर आ जाता है। खुदा फरमाता जाहिलो 14 को कहां ढूंढ रहे हो? ये मेरे अंदर रहते हैं। मैं इरादा करता हूं ये जाहिर हो जाते हैं। मैं इरादा करता हूं, मैं इरादा करता हूं, मैं इरादा करता हूं ये जाहिर हो जाते हैं। पूछा था एक बंदे मेरे इमाम सादिक से, मौला मसजूद कौन है? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर सजदे के न रहा हो। मबूद कौन है? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर इबादत के न रहा हो। उसने कहा पहली मखलूक आदम है। फरमाया नहीं, सबसे पहले हम हैं। उसने कहा जब तक आप नहीं थे इबादत किसने की? जब तक आप नहीं थे, जब तक वो आपको बना रहा था, सजदा करने वाला कौन था? अगर सजदा हुआ नहीं फिर वो मसजूद कैसा? अगर उसकी उस लम्हे में इबादत नहीं हुई जब तक वो आपको तख्लीक कर रहा था, फिर वो मबूद कैसा? कितना मुश्किल मोड़ था, कितनी आसानी से मेरे मौला लेकर गुजर गए। मौला ने फरमाया जाहिल नहनु मशियतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है। जब से अल्लाह है तब से इरादा है। हम मशीयत तौहीद बन के अल्लाह की इबादत करते रहे। अब कुछ अहबाब परेशान हो गए, लेकिन वो मुश्किल कुशा का दरवाजा ही क्या, जहां से कोई मुश्किल लेके चला जाए। आसान कर देता हूं, वो यहां आ नहीं सकता था, तार ना तोड़ना, हम वहां जा नहीं सकते थे। वो यहां आता वो ना रहता, हम वहां जाए हम नहीं रहते। उसने दरमियान में 14 को रख दिया, उससे लेके हमें, हमारी उस तक, खालिक मखलूक 14, खालिक मखलूक 14। वो भी नहीं ये भी नहीं, वहां गए वो हो गए। बात मुश्किल तो नहीं हुई? यहां आए ये हो गए, हैं वो भी नहीं, है ये भी नहीं। इल्म मंतक के यहां एक कानून पाया जाता है कि जिद्दें कभी भी एक नहीं होती। सूरज और चांद जिद है एक नहीं हो सकते, मशरक मगरब जिद है एक नहीं हो सकते, दिन रात जिद है एक नहीं हो सकते, मोमिन मुनाफिक जिद है एक नहीं हो सकते, आग और पानी भी जिद है एक नहीं हो सकते। ये इल्म मंतक का कानून है। अल्लाह और बंदा भी जिद है, क्योंकि वो इतना पाक है कि किसी को नहीं पता कब से पाक है। वो किसी चीज से पाक नहीं हुआ, और ये ना किसी को पता कि इनकी इंतहाई पाक क्या है। और मखलूक ये इंसान, हम इतने नापाक हैं कि हम दुनिया में जिसने हाथ लगाया वो भी नापाक, हम दुनिया से गए फिर जिसने छुआ। ये है इंसान की औकात, और वो है तौहीद। उस जैसा पाक कोई नहीं, इस जैसा नापाक कोई नहीं। और इल्म मंतक कहता है कि जिद्दें एक हो नहीं सकती, पाक और नापाक एक हो नहीं सकते, आग और पानी एक हो सकते हैं। अब मंतक ने यह कानून दिया था कि नहीं हो सकते, इंसान के इल्म ने आके मंतक के कानून को तोड़ा। उसका मौसम है सर्द, पानी चाहिए गर्म, गर्म होगा आग से। मंतक कह रही है कि आग और पानी एक नहीं हो सकते। उससे दरमियान में लिया बर्तन, बर्तन में रखा पानी, नीचे जलाई आग, आग और पानी एक हो गए, दरमियान में बर्तन वसीला था। मैं बात समझा भी रहा हूं या नहीं समझा? दरमियान में बर्तन वसीला था। इसका मतलब वसीला दरमियान में हो
तो जिद्दें एक हो जाती हैं। अगर दरमियान में वसीला हो, अब मैं यहाँ तकरीर ख़त्म करूँ, 2 दिन मैंने और आना है, मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊँ, कल मैं तकरीर शुरू करूँ, बंदा उठ के खड़ा होगा, उसने कहा अलवी साहब हमने समझा था आप समझदार आदमी या ज़ीरक आदमी, हमने आपकी बात मानी, तकरीर आपकी ख़त्म हुई, हम सुबह गुजरात शहर गए, हम वहाँ से एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का टब खरीद के लाए, हमने उस पर पानी रखा, नीचे आग जलाई, ना पानी बचा, ना बर्तन बचा, ना आग बची, ना आपके कहने पे हम तीनों ज़ाया करवा बैठे। तो फिर मैं अगला जुमला ये भी कहूँगा कि किबला मैंने ये भी कहा था वसीला जब भी बनाना किसी अच्छी जिन्स का बनाना, बुरी जिन्स का बनाओगे खुद भी जलेगा तुम्हें भी जला। वसीला अच्छा होना चाहिए। वसीला बेहतर होना चाहिए। जैसा खालिक पाक वैसा वसीला पाक। शिया पागल तो नहीं कि गोलियां भी खाएं और अली को माने, गालियां भी खाएं और अली को माने। हमने अली को इतना पाक पाया है। अब सुनो जिक्र रिसालत के चंद लम्हे। रिसालत इमाम ने मदीने की मस्जिद में कहा वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को खलक किया। अना व अली में नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से आए। रसूल का ये कहना था, मजमे से कि बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाह का नूर, नबी ये तेरा नूर कब से है? रसूल ने मुस्कुरा के कहा जब कब ना था। बस बड़ी जल्दी सुना, जब ना जब था ना कब था, कुछ ना था हम थे। उसने कहा या रसूल फिर आसानी से अपने नूर की वजाहत करें, आपका नूर मेरे जहन में समा जाए। रसूल ने कहा सुनना चाहता सुनो, खुदा ने 12 पर्दे बनाए, 12 हजाबात बनाए, 12,000 साल तक मेरा ये नूर हजाब कुदरत में रहा, जहाँ पर सुबहान रब्बियल अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक नूर हजाब मन्नत में रहा, जहाँ पर सुबहान मन हुआ कायम लयलहुक तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक नूर हजाब सआदत में रहा, जहाँ पर सुबहान मन हुआ दाइम लयलहुक तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक नूर हजाब इज्जत में रहा, जहाँ पर सुबहान इज्जत वल जब्बार की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक नूर हजाब करामत में रहा, जहाँ पर सुबहान मन हुआ गनी रफ्त तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक नूर हजाब रिफत में रहा, जहाँ पर सुबहान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक नूर हजाब मंज़िलत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक नूर हजाब नबुव्वत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल मन वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक नूर हजाब हैबत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हैबत इंदल माफ तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक नूर हजाब गैबत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल गैबत इंदल माफ तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक नूर हजाब हुस्न में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हुस्न वल जमील तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक नूर हजाब शफ़ाअत में रहा, जहाँ पर सुबहानहु व बिहम्दिही तस्बीह पढ़ता गया। रसूल कहते हैं 12 परतों से मेरे नूर का बाहर आना था, इन 12 परतों से हमारे नूर का बाहर आना था। फ़क़तरा मिन्हु मिअतन फ़क़तरा अर्बअ अशरूना, मेरे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिर गए। एक कम 1,24,000 पसीने कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। आप बराबरी नबी की करने वालों, तेरा मेरा पसीना गिरे, जरासीम बनते हैं, इनका पसीना गिरे, यूसुफ जैसे हसीन बन। लेकिन मेरे मुल्क में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत आदम को रज़ी अल्लाह कहता हो। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम बने कैसे? पसीने से। जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, और जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह। बस बड़ी जल्दी मुझे पहुंचना। रसूल कहते हैं 12 पर्दों से मेरे नूर का बाहर आना था। ये तैयब हर दरियाओं में आ गया। तेरा ज़ुहद से, तेरा करम में, तेरा करम से तकवा, तकवा तेरा जूद में, तेरा जूद से तेरा सखा में, तेरा सखा तेरा हलाता में, मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। जो बात 30 मिनट में होनी थी मैं 10 मिनट में आपके हवाले करूं, ताकि गासिब न बनूं, किबला के वक्त पे मैं मिंबर होने दूं। रसूल फरमाते सुल्ब आदम में हमारे नूर का आना था। सुल्ब आदम से सुल्ब शीश में आया, सुल्ब शीश से सुल्ब अनोस में आया, सुल्ब अनोस से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोक में आया, सुल्ब अखनोक से सुल्ब मसलोशख में आया, सुल्ब मसलोशख से सुल्ब मलक में आया, सुल्ब मलक से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब शाम में आया, सुल्ब शाम से अरफक्षर में आया, सुल्ब अरफक्षर से सुल्ब शालख में आया, सुल्ब शालख से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालग में आया, सुल्ब फालग से सुल्ब अलगो में आया, सुल्ब अलगो से सुल्ब तारख में आया, सुल्ब तारख से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब
इस्माइल में आया, सुबह इस्माइल से सुबह किदार में आया, सुबह किदार से सुबह बिंद में आया, सुबह बिंद से सुबह हमल में आया, सुबह हमल से सुबह यस में आया, सुबह यस से सुबह यमसई में आया, सुबह यमसई से सुबह आद में आया, सुबह आद से सुबह अदनान में आया, सुबह अदनान से सुबह माद में आया, सुबह माद से सुबह मदरका में आया, सुबह मदरका से सुबह खदैमा में आया, सुबह खदैमा सुबह कनाना में आया, सुबह कनाना सुबह नजर में आया, सुबह नजर से सुबह मालक में आया, सुबह मालक सुबह गाब में आया, सुबह गाब से फहर में आया, फहर से सुबह लवी में आया, सुबह लवी से सुबह काब में आया, सुबह काब से सुबह कलाब में आया, सुबह कलाब से सुबह जैद में आया, सुबह जैद से सुबह कसा में आया, सुबह कसा से सुबह अब्द मनाफ में आया, सुबह अब्द मनाफ से सुबह हाशम में आया, सुबह हाशम से सुबह अब्दुल मुत्तम में आया। रख मेरे सर पे कुरान, मुझे 14 की इज्जत की कसम। रसूल कहते जब सुल्ब अब्दुल मुत्तम में आया ये नूर एक था, सुल्ब अब्दुल मुत्तम में पहुंच के 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्ब अबू तालिब में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में गया मोहम्मद रसूल अल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अलीयुन वलीउल्लाह। बराबर हिस्सों में तकसीम हो। एक आगोश आमना में चमका, एक आगोश फातिमा बिनते असद में चमका। इनका बचपन तैयब, इनका लड़केपन ताहर, इनकी जवानियां बेदाग। बस ठीक, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। आज भी इज्जत इस्लाम की चाहते हो, इज्जत नबी की करो। अगर इज्जत नबी की करना चाहते हो फिर उनकी इज्जत करो जिनकी नबी इज्जत करते थे। जाहिल इल्जाम है मेरी कौम पे कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। हमारा दिमाग खराब है जो बंदा नबी की औलाद के काम है और हम उसकी इज्जत ना करें। हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते, हाँ हम किसी बुरे को सहाबी नहीं कहते। आप क्यों नहीं अपने बच्चों को बताते, उन हस्तियों का जिक्र क्यों नहीं सुनाते जिन हस्तियों ने हमारे नबी पे एहसान किया? वो माल देने वाली बीबी कौन थी? वो औलाद देने वाली शख्सियत कौन थी? तुम अपने जुमे के खुतबों में बीबी खदीजा की बात क्यों नहीं करते? तुम अपने बच्चों को हजरत अबू तालिब की कहानी क्यों नहीं सुनाते? कसूर सिर्फ यह है कि खदीजा सैयदा की माँ है और अबू तालिब अली का बाप है। तुमने बच्चों को नस्लों को दूर कर दिया, ना बीबी खदीजा की बात ना हजरत अबू तालिब की बात। बताओ अपने बच्चों को वो बीबी कौन थी? तुमने ये नाते पड़ी सलाम उस पर जिसके घर ना बोरी थी ना बिस्तर था। हमें तेरे अंदर के दर्द का पता, तुमने इसलिए कहा कुछ ना था। अगर तुम कहते कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। जो नबी के घर में कुछ था वो बीबी को छुपाने के लिए तुमने कहा कुछ ना था। वो सैयदों की माँ बीबी खदीजतुल कुबरा जब नबी के घर आई खाली हाथ तो आई नहीं, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने के अंबार लेके आई है। और हिस्ट्री इस्लाम की गवाह है, ये अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके हमारे नबी के दरवाजे पे खड़े कर रहे थे, अब्दुल्ला के यतीम हम तुझे कत्ल करेंगे। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की माँ ने कहा था मौला तेरी जूतियों की कसम है, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार है, ये सारे मेरे नवाखार है। बीबी ने आवाजें पहचान पहचान के कहा था और फलां इब्ने फलां बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? और फलां के बेटे बता क्या तू मेरे कम्मी का बेटा नहीं है? और फलां के बेटे बता क्या तेरी माँ मेरे घर से रोटी मांग के नहीं जाती? सबने हाथ जोड़ के कहा था बीबी माफी मिल सकती है। बीबी ने कहा वापस ना जाना, तलवारें नियामों में रखो, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। करवाओ, माफ कर दो। और ये हमारी आला ज़र्फी है कि हमने आज तक नहीं पूछा कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ करवाने के चक्कर में मुसलमान हो। क्यों नहीं उस बीबी की बात बताते? अगर नबी की बात करनी है फिर पूरी बात करो। हर जुमे को नात पढ़ते हो तेरा खावा ते तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तू जिसका खाए तू तो उसका गाए और जिसका नबी खाता रहा। तुमने अबू तालिब का नाम छुपाने के लिए तारीख में फर्जी नाम तराशे। तुमने बीबी हलीमा का करैक्टर तराश के तारीख में लिख दिया। सर पे रख मौलवी कुरान से पूछ बीबी हलीमा का मजहब क्या था? सारे जवाब हमने तो नहीं देने, हमसे वो बंदा भी पूछता है जिसे घर में कोई नहीं पूछता। कुछ सवालों के जवाब हमें दो, हमें बताओ बीबी हलीमा का मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, दूध पिलाने के बाद कहां गई, कब्र कहां है, औलाद कहां है। अगर तुम कहे कि हमारे नबी का कलमा पढ़ती थी फिर तेरे अकीदे के मुताबिक तो नबी खुद नबी नहीं था।
अगर इसने हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा फिर कुरान की आयत कहाँ लेके जाओगे? हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे, मूसा छोटा नबी हो के दूध नहीं पीता, और ये सरदार अंबिया हो के दूध कैसे पी? दुरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पड़े। ले जी किबला तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह 15 मिनट की ताखीर की माजरत, वक्त पे आके इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे नौकरी शुरू होगी। आज भी इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करो। तुमने बीबी खदीजा की बात छोड़ दी, तुमने हजरत इमरान की बात छोड़ दी। अबू तालिब नाम मशहूर इसलिए किया कि अगर इमरान नाम आएगा तो बच्चे पूछेंगे कुरान में सूरह आले इमरान है, ये इमरान कौन है? जाओ जाके बच्चों को बताओ कि ये सूरह आले इमरान है, ये सूरत का नाम सूरह इमरान नहीं आले इमरान है। ये इमरान कौन है? मज़हब इस्लाम में 3 ही इमरान गुजरे, चौथा इमरान है ही नहीं। एक इमरान हजरत मूसा का बाप, दूसरा ईसा का नाना, तीसरा अली का बाप। हम शियों को जिद्दी नहीं, तुझे हजरत अबू तालिब बारे में नहीं, हमें बता कि ये आले इमरान कौन है, ये किसकी आल का जिक्र हो रहा है। अगर ये मूसा का बाप था, मूसा को तो बेटा ही कोई नहीं था। अगर ये ईसा का नाना था, ईसा की तो शादी नहीं हुई थी। तीसरा एक ही इमरान बचता है, कुरान में आले इमरान जिंदा है, पर्दे में लाले इमरान जिंदा। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जब वादे तकी हो या नकी मस्ते दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम बकवा हो या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज्व इसी पैकरे गालब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। बच गया दीन मोहम्मद का, उजड़ गई औलाद अबू तालिब की। जिसके बेटे कत्ल हुए वो अबू तालिब था, जिसकी बेटियां बाजार में गई वो खदीजा थी। तेरा इस्लाम पे लगा कुछ नहीं, रसूल की बेटियों का बचा कुछ। इतना दीन पे खर्च किसी नबी के बेटे का नहीं हुआ जितना अली की बेटियों का हो गया। हमसे ये पूछते शियो रोते क्यों, हमसे ये क्यों नहीं पूछते शियो मर क्यों नहीं गए? मर जाती शिया कौम भी तेरा जूता भी बाजार में ना आता। दुनिया का दस्तूर है, मेरे मुल्क में माशरे का तकाजा है, अल्लाह ना करे किसी घर में मौत हो जाए, परदेश में बहन को ये नहीं कहा जाता तेरा भाई मर गया है, उसे ये कहा जाता तेरे भाई की तबीयत खराब है। ऐसे ही मौत का क्यों नहीं बताते कि रास्ते में बहन मर ना जाए? मुझे बोल के बताओ, आज हमारी बहनें तो प्रदेश में मौत की खबर नहीं सुनती। 70 कदम के फासले पे 3 सगी बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। आप इस मुआशरे के कल्चर से वाकिफ है, मुझे बोल के बताएं। लोग सफ में बैठ के पूछते हैं, ताज़ियत पे गए लोग पूछते हैं गुस्ल हो गया मैयत को? हो गया। कफन हो चुका, तो ये जनाजा क्यों नहीं उठा रहे? कोई कान में कहता मरने वाले की बेटी नहीं आई। जितनी भी जल्दी हो, लोग कहते इंतजार करो बेटी को आने दो, अभी जनाजा नहीं उठाना। लोग अपनी जल्दी भूल जाते, अपने काम भूल जाते। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है हमारी जल्दी छोड़ो, बेटी को बाप का आखिरी बार चेहरा देखने दो। मुझे बोल के बताओ, लोग कब्रिस्तानों में जनाजे रख के इंतजार नहीं करते? कब्रिस्तान में जनाजा रख के कहते जिसने पढ़ लिया जनाजा बेशक वापस चला जाए। मैं शिया घर की बात नहीं कर रहा, बेटी तो हर किसी की एक होती है। हर घर में, हर माशरे में यही दस्तूर है, कब्रिस्तान में जनाजा रख के। मैंने लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। लोग कत्ल की दुश्मनी भूल जाते। जब वो बच्ची कब्रिस्तान के दरवाजे पे आती है, लोग सर पे प्यार दे के कहते बेटा दुश्मनी उससे थी जो दुनिया से चला गया, तू आज ये यतीम हो गई है। बेटियां हर किसी की एक होती हैं, किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर चली आना। रोना या ना रोना मुझे बोल के बताना, लोग उस बच्ची को प्यार देते हैं या तमाचे मारते?
हुसैन की 4 साल बेटी करबला के जंगल में रो रो के कहती रही, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा रही, ना मेरे बाबे का पुरसा देते, मुझे तमाचे तो ना मारते। मेरे मौला ने तहज्जुद की नमाजों में रो रो के कहा था, मेरे अल्लाह मुझे एक बेटी दी जो मेरे सीने के बगैर न सो सके। ना माँ के नाम पे फातिमा रखा, लकब सकीना पड़ गया, सुकून देने वाली, तस्कीन देने वाली। मेरा गरीब करबला कहता था, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिस घर में मुझे खेलती हुई सकीना नजर ना आए। बस एक जुमला सुनना, शाम के दरबार में इस मलाऊ ने तख्त की ऊंचाई पे बैठ के कहा, वो बच्ची कौन है जिसके रोने से मेरी फौज को नींद नहीं आती। एक कमीने ने हाथ का इशारा करके, वो सबसे आखिर में जिस बच्ची का कुर्ता जला हुआ है, जिसके चेहरे पर नीले निशान है, ये उस करबला के गरीब की बेटी है, इसे कहा मेरे सामने खड़ी करो। औलाद वालों मुझे जुमला माफ कर देना, ये कमीना तख्त की ऊंचाई पे था, सामने आ गई वक्त की छोटी बतूल। बीबी सामने आके खड़ी हुई, इसने कहा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी की आवाज नहीं आई। इसने तीसरी बार पूछने के बाद शिमर से कहा, करीब आ, ये बच्ची मेरे साथ बोलती क्यों नहीं है? मैं सवाल करता हूँ, ये जवाब क्यों नहीं देती? ये कमीना करीब जाने लगा, कड़ियों से सजाद के हाथ उठे, आवाज आई, करीब ना जाना, मेरी छोटी फातिमा है। इसने कहा हमारा हाकम बुलाता है, तेरी बहन बोलती क्यों नहीं? सजाद ने रो के फरमाया, कमीनों मेरी सकीना बोलती है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुनती, इसके गले की रस्सियां खोलो। ये करीब जाने का, सजाद ने कहा हाथ ना लगाना, मेरी सैयदादी है। इसे कहा कौन रस्सियां खोलेगा? सजाद ने कहा मैं भाई हूं, मैं खोलूंगा, मुझे जुमला माफ कर देना। सदाद बैठे हो अक्सर। इसने करीब आके कहका मार के कहा, तू कैसे खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ बंधे हुए हैं। इसने मौला सजाद के हाथ की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे, सकीना का चेहरा हाथों पे लिया, बहन का माथा चुमका, तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करो। अपनी कड़ियां बाद में खुलवाई हैं, मेरी कड़ियां पहले खुलवा दी हैं। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता तो खुद नहीं पीती। सकीना बोल के इसे बता तेरा नाम क्या है? बीबी ने बोल के कहा नाम तो मेरा फातिमा है, मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बुलाता था। इसे कहा मैंने सुना मदीने वाला हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता था। बीबी रो के कहती मैं बाबे के सीने पे सोने की आदी हो, जब से मेरा बाबा मारा गया मैं सो नहीं सकी। मैं कभी रेत के सरहाने बनाती हो, क्या मैं कभी पत्थरों का सरहाना बनाती हो? ये कमीना देखा और क्या प्यार करता था तेरा बाबा। बीबी को बाबे की बातें करने का बहाना मिल गया। बीबी रो के कहती जब मेरा बाबा मस्जिद से नमाज पढ़ के आता, मदीने की ताजा खजूरें लेके आता, जहां मैं सोई होती मुझे उठा के खजूरें खिलाता। इसे कहा बच्ची अगर तू कहे तो वो मदीने की खजूरें तो मेरे पास भी है। इसे कहा ये तश्त के ऊपर जो रुमाल है, ये रुमाल हटा, नीचे मदीने की खजूरें हैं। सदाद मुझे माफ कर देना। बीबी सकीना ने मुड़ के सजाद को देखा, आवाज आई सकीना इम्तिहान का वक्त है। बीबी ने रोते हुए कांपते हुए हाथों से जब रुमाल हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाप का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी, एक बार पीछे हटी, फिर दौड़ के आगे आई, बाबे का सर हाथों पे उठाया, रो के दी आंखें बंद न कर, आंखें खोल, मेरे तमाचे देख, आंखें खोल, मैं तुझे अपने दर्द सुना। अल्लाह